एक बार समर्थ रामदास जी कई शिष्यों को साथ लेकर यात्रा पर निकले थे। दोपहर का समय हुआ। समर्थ जी एक बड़े कूप के समीप सघन वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। अचानक उनके मन में कुछ विचार आया। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और वृक्ष की एक शाखा जो कूप के ऊपर लटकी थी उसकी ओर संकेत करते कहा, क्या तुम लोगों में से कोई उस शाखा को काट सकता है? पर ध्यान रहे कि शाखा को उसके मूल से सटाकर काटना है, जिससे दोबारा पत्ते ना निकले और कूप का जल स्वच्छ रहे। सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वह शाखा जिस मोटी शाखा से निकली थी वह तो सीधी ऊपर गई थी। वहाँ दूसरी कोई शाखा थी नहीं जिस पर खड़े होकर कोई उस शाखा को मूल से काट सके। इसी बीच आपकी आज्ञा हो तो मैं अवश्य काट सकूंगा गुरुदेव, अंबादास ने कहा। और गुरुदेव का इशारा पाते ही झट से पेड़ पर चढ़कर शाखा काटने लगे। अरे यह क्या, उसी शाखा पर बैठकर उसी को काट रहे हो? पता है गिरेगा तो सीधे कूप में जाएगा। गुरुदेव जी ने उन्हें भयभीत करके परीक्षा लेने के लिए नीचे से आवाज़ लगाई। आपकी कृपा से तो मैं संसार सागर को भी पार करने की हिम्मत रखता हूँ गुरुदेव, फिर यह कूप किस गन्ना में है? अंबादास ने शाखा काटते हुए ही ऊपर से कहा। ऐसी बात है तो फिर काट ही डालो, समर्थ जी धीरे से बोले। देखते ही देखते सभी शिष्यगण चीख चित्कार मचाने लगे। शाखा भी आधी से कुछ अधिक कट पाई थी कि टूटकर अंबादास के साथ कूप में गिर पड़ी। परंतु जब वे निकाले गए कूप से तो बिल्कुल ठीक थे। वे दौड़ कर गए और शांत मुद्रा में बैठे गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपने मेरा कल्याण कर दिया। कूप में भी गुरुदेव के दर्शन करने वाले अंबादास ने धन्यवाद स्वर में कहा। समर्थ जी मुस्कुराए और बोले, कल्याण मैं नहीं तेरी श्रद्धा और विश्वास ने किया। जाओ, आज से तुम कल्याण रूप हो गए। कहते हैं गुरुदेव के इस आशीर्वाद के साथ ही उसका नाम सदा के लिए अंबादास से कल्याण दास हो गया। ऐसी ही कहानी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु।